नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हर साल पोषण अभियान के अंतर्गत पोषण पखवाड़ा अब मनाया जा रहा है। जो भी ये पोषण पखवाड़ा है, ये G20 का जो समिट हुआ था इंडिया में, उसी से लिया गया है। तो इस बार जो पोषण पखवाड़ा है, ये कब से मनाया जाएगा और कौन-कौन सा थीम है, क्या-क्या कार्य करना है आप लोगों को, सारे आंगनबाड़ी बहनों के लिए, यह वीडियो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्योंकि आगे आने वाले दिन यानी कि पूरे मार्च में आप लोगों को कुछ न कुछ कार्य करना है जो कि पोषण पखवाड़ा के बेसिस पे होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। इसके संदर्भ में एक लेटर आया है जो कि पूरी तरह से इंग्लिश में है। तो सबसे पहले हम इस लेटर को ट्रांसलेट करेंगे और तब इसको समझने का प्रयास करेंगे कि इस लेटर में आप लोगों को कौन-कौन सा कार्य दिया गया है और साथ ही ये भी देखेंगे कि हमको कब कौन-सा कार्य करने वाला है। यह जो लेटर है यह भेजा गया है अनिल मलिक जो कि आईएएस सेक्रेटरी हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट यानी कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा यह लेटर 2 मार्च को ही आया है, 2 मार्च 2024 को, यानी कि हम लोग को मार्च माह से क्या-क्या काम करना है पोषण अभियान के तहत, जो भी पोषण 2.0 है। तो चलिए सबसे पहले इसको ट्रांसलेट करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि किस थीम के बेसिस पे हमें पोषण पखवाड़ा के अंदर कौन-सा कार्य करना है। देखिए हमने पीडीएफ को हिंदी में ट्रांसलेट कर लिया है और हम समझने का प्रयास करते हैं कि यह पीडीएफ जो भी पोषण अभियान के बारे में क्या कह रहा है। तो सबसे पहले लिखा हुआ है कि पोषण अभियान समग्र तरीके से पोषण संबंधित परिणामों में सुधार लाने का प्रयास करता है। अब देखिए, जो भी हम लोग पोषण संबंधित जब भी बात करते हैं, तो हमारा यही उद्देश्य रहता है कि कैसे पोषण के दर में और सुधार लाया जाए। जो भी कुपोषित बच्चे हैं, उनको कैसे सुधारा जाए और कैसे घर गाँव के निचले स्तर तक जाकर पोषण के बारे में जानकारियाँ दी जाएँ। और इसी संबंध में पोषण 2.0 जो है वो जारी किया गया था, जो कि एक एकीकृत पोषण सहायता कार्यक्रम है, जिसमें आंगनबाड़ी सेवाएँ जो हैं, जो आंगनबाड़ी सेविकाएँ, सहायिका हैं, यह गाँव लेवल पे काम करती हैं और उसको सही ढंग से सुधारती हैं। तो सबसे पहले ये देखिए कि ये सब शुरू कब हुआ था, तो मार्च 2018 में पोषण अभियान की शुरुआत हुई थी और उस समय से ही मार्च और अप्रैल के महीने में पोषण पखवाड़ा और अन्य कई तरह की गतिविधियाँ मनाई जाती थी। तो जो पिछला साल वाला मार्च-अप्रैल था, यानी कि मार्च-अप्रैल 2023 उस वह सबसे अंतिम पोषण पखवाड़ा था। तो इसमें बताया गया है कि मार्च-अप्रैल 2023 में मनाए गए अंतिम पोषण पखवाड़ा में 4 करोड़ से भी अधिक गतिविधियाँ आयोजित की गईं। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि पिछले साल सबसे ज़्यादा किसी अन्न पे फ़ोकस था, तो वह था श्री मिलेट, जिसको हम लोग श्री अन्न के भी नाम से जानते थे, जो कि मिलेट मिलेट एक नाम का अन्न होता है, जिसे हम लोग बाजरा भी जानते हैं। उसको प्रचार करने के ऊपर सबसे ज़्यादा ध्यान किया गया था इसके पिछले साल। साथ ही स्वस्थ बालक प्रतिस्पर्धा और सक्षम आंगनबाड़ी को लोकप्रिय बनाने के विषय भी सबसे ज़्यादा चर्चे में थे पिछले साल। इस साल कब से है और क्या है? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है द ensuing पोषण पखवाड़ा 2024 हैज़ बीन प्लान्ड फ्रॉम 9th to 23rd मार्च 2024 अकॉर्डिंग अराउंड द फॉलोइंग थीम्स। बोल रहा है कि जो भी पोषण पखवाड़ा 2024 में प्लान किया गया है, यह 9 मार्च से लेकर 23 मार्च तक चलेगा और उसके कुछ मुख्य थीम होंगे। तो हम लोग को ये तो पता चल गया कि पोषण अभियान जो है, जो भी पोषण पखवाड़ा है, यह इस साल का कब से कब चलने वाला है, तो 9 मार्च से लेकर 23 मार्च के बीच तक और 23 मार्च के बीच तक 9 से 23 मार्च के बीच में 3 थीम होने वाले हैं इसके। अब हम उस 3 थीमों को ध्यानपूर्वक देखेंगे कि वो कौन से थीम है, जिसके ऊपर इस साल का पोषण पखवाड़ा मनाया जा रहा है। तो ये जो पोषण पखवाड़ा है जो 9 से 23 मार्च तक चलेगा, उसमें मात्र और मात्र 3 विषयों पे सबसे ज़्यादा जोर दिया गया है। जिसमें से सबसे पहला विषय है पोषण भी पढ़ाई भी, यानी कि पीबी-पीबी। 2 बार पीबी-पीबी लिखने के बाद आप लोग समझ सकती हैं कि पोषण भी पढ़ाई भी, मतलब बो बच्चों में पोषण की भी ज़रूरत है और पढ़ाई के लिए भी। तो इस बार पोषण के अलावे बच्चों में शिक्षा की भी अलख जगाने की कोशिश की गई है। साथ ही लिखा हुआ है दूसरा में जनजातीय, पारंपरिक, क्षेत्रीय और स्थानीय आहार प्रथाओं ने जागरूकता पर ध्यान केंद्रित किया। मतलब इस बार जो भी लोकल लेवल के फूड होते हैं, जो लोकल लेवल के भोजन होते हैं, जो कि ग्रामीण भोजन होते हैं, जिसमें साग से लेकर जो भी हरे सब्जियाँ होती हैं, उनको इस बार जागरूक करने पे ज़्यादा ध्यान दिया गया है। और अंत में जो तीसरा थीम है, यह है गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य, शिशु और छोटे बच्चों का आहार का अभ्यास जो है, इसके ऊपर सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाला है। तो पहला थीम क्या था हमारा? पोषण भी और पढ़ाई भी। दूसरा है हमारे स्थानीय आहार हैं, जो भी लोकल लेवल के आहार हैं, जो कि हमारे गाँव में प्रचलित होते हैं, जो कि छोटे शहरों में प्रचलित होते हैं, उनके ऊपर ध्यान देना है। और जो तीसरा है, वह है गर्भवती महिलाओं का स्वास्थ्य और जो छोटे शिशु हैं और बच्चे हैं, उनके भी आहार पे ध्यान देने वाला। तो ये 3 मुख्य थीम है, जिसके ऊपर पोषण पखवाड़ा 2024 का मनने वाला है।
हम लोग 9 मार्च से लेकर लगातार 23 मार्च तक वीडियो डालेंगे कि किस थीम पे आपको कैसे वेबसाइट पे जाके इसको अपलोड करना है और किस थीम पे किस दिन क्या मनाया जाएगा आंगनबाड़ी केंद्र में। ये सारी जानकारी इस चैनल पे दे दी जाएगी। तो उम्मीद करते हैं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए और इस वीडियो को अन्य सेविका बहनों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उन्हें ही पता चल सके कि जब भी 9 मार्च से लेकर 23 मार्च तक पोषण पखवाड़ा को मनाया जाएगा, तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या रहेगा? क्योंकि हम सभी को पोषण पखवाड़ा को मिलकर एक अच्छा और बेहतर जो पिछले साल की तरह मना था जिसमें 4 करोड़ लोगों ने भाग लिया था और उसको एक सफल पोषण पखवाड़ा मनाया गया था, तो उसको हम लोग कैसे मना सकते हैं? अंत में यहाँ पे लिखा हुआ है, इसलिए मैं अनुरोध करूँगा कि आप अपने राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के सभी स्तर के अधिकारियों को इन गतिविधियों को उत्साहपूर्वक आयोजित करने, पोषण पखवाड़ा 2024 में सामुदायिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने का निर्देश दें। मतलब अब आप लोगों को 9 मार्च से इस कार्य में लग जाना है कि इस कार्य में जो भी 3 थीम थे, उस थीम के अनुसार सेविकाएँ काम करेंगी। जो भी ग्राउंड लेवल के लोग हैं, वो कार्य करेंगे और पिछले साल के भाँति भी इस साल का पोषण पखवाड़ा हम लोग बहुत ही सफल तरीके से मनाएँगे। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और अन्य सेविकाओं बहनों तक भी ये वीडियो पहुँचाना ज़रूरी है, ताकि उन्हें भी पता चले। और आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि जब भी 9 मार्च से लेकर इसकी वीडियो चैनल पे आएगी, तो आपको सबसे पहले पहुँचेगी कि कैसे आज क्या करना है और साथ ही साथ हम वेबसाइट पे कैसे अपलोड करें कि आज हमने ये कार्य किया है, ताकि आपका भी केंद्र का एक्यूरेट डाटा वेबसाइट पे अपलोड होगा और आप भी एक अच्छी भागीदारी दिखाइएगा पोषण अभियान में एक अच्छी सेविका की तरह। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।